हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाफ लाइफ। अर्ध आयुकाल को बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी का दोस्तों लेक्चर नंबर 10वां देख रहे हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 10वां। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने शून्य कोटि अभिक्रिया को जाना है। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो हमारा नहीं देखें, यानी लेक्चर नंबर 9 नहीं देखें दोस्तों, जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दिया गया है चैप्टर नंबर 4 का। आप लोग जाइए, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा पे नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक का फील दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वह क्या होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्टेंट हम लोगों ने लिया, तो रिएक्टेंट से हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है। आप लोगों को ये तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, कोई अभिकारक है, तो अभिकारक से हम लोगों को प्रोडक्ट उत्पाद बनता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब हमारे पास T=0, यानी दोस्तों एक समय ऐसा रहता है कि जब हमारे पास हम लोगों ने रिएक्टेंट को लिया होता है तो हम लोगों को तुरंत प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है। तो हमारे पास अगर देखें तो आर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर यानी अभिकारक की जो सांद्रता है दोस्तों वह R0 है या R0 है। किस पे? जब हमारे पास T=, यानी समय हमारा जो क्या होता है 0 होता है, यानी जब हम लोगों ने कोई अभिकारक को लिया है तो उसकी जो सांद्रता है, यानी अभिकारक की सांद्रता, ये हमारे पास है अभिकारक की सांद्रता है। ये जो ब्रैकेट है ये सांद्रता को दर्शाता है, और R का मतलब हो गया रिएक्टेंट, अभिकारक। तो अभिकारक की सांद्रता है, तो अभिकारक की सांद्रता हमारे टी समय 0 पर हमारे पास अभिकारक क्या है? R0 है दोस्तों, R0 है। लेकिन जैसे हम लोगों ने T कर दिया, टी पे यानी हम लोगों को समय, जैसे हम लोगों ने समय बराबर टी कर दिया, तो हमारे पास ये जो सांद्रता है आर की, यानी रिएक्टेंट की जो सांद्रता है, जब हमारे पास समय 0 था तो R0 था। लेकिन जैसे हम लोगों ने दोस्तों टी समय कर दिया तो हमारे पास ये आर से जो सांद्रता है रिएक्टेंट की, अभिकारक की, ठीक है, ये क्या होगी? RT हो गया, RT हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 0 समय पे हमारे पास इसकी सांद्रता R0 आ गई, या R0 आप लोग बोल सकते हो सिंपली। और जब हम लोगों ने T बराबर T समय लिया तो हमारे पास क्या हो गया? RT हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है ना, तो इससे पहले हमने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया बता दिया है। ये हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का आयुकाल जानेंगे, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टॉपिक का फील दिलाना चाहता था कि अगर आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अर्ध आयुकाल क्या कहता है दोस्तों? अर्ध आयुकाल कहता है कि यदि हम लोगों को, अर्ध आयुकाल का मतलब कि किसी अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ पर एक बात देखिएगा, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है दोस्तों, ये है प्रारंभिक सांद्रता, है प्रारंभिक सांद्रता। और ये बाद में, पहले हम लोगों ने जब टी हमारे पास 0 था, यानी जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट अभिकारक को लिया था तो हमारे पास R0 था। लेकिन जैसे हम लोगों ने टी समय बाद देखा तो हम लोगों का RT हो गया, जो अभिकारक की सांद्रता थी वह RT हो गया दोस्तों। तो ये समझ में आ गई बातें? तो ये अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, इस T=0 समय पे हमारे पास जो रिएक्टेंट की सांद्रता है वह कितनी हो जा रही है? R0 हो जा रही है। ओके, ये बात समझ गए? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि टी हाफ, अर्ध आयुकाल को आप लोग टी हाफ से भी प्रदर्शित करते हो, टी हाफ, टी के नीचे छोटा सा 1/2 लिख लीजिएगा, टी हाफ हो जाएगा। ओके, 1/2 हमारा हाफ होता है और टी हमारा समय है, अर्ध आयुकाल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना, या अगर हम यहाँ पर देखें तो टी हाफ, इसको हम लोग हाफ कर देंगे।
समय को हम लोग हाफ कर देंगे तो दोस्तों ये हमारे पास जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, ये भी तो R0/2 हो जाएगा, ये भी तो हाफ हो जाएगा यार, क्योंकि जब हमारे पास टी समय 0 था तो उस समय हमारे पास R0 था अभिकारक की सांद्रता, लेकिन जब हमारे पास समय हाफ हो गया, अर्धायुकाल हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा नहीं, पूरा आयुकाल नहीं, पूरा आयुकाल नहीं, हाफ, अर्ध आयुकाल, यहाँ पे देख लो अर्ध, तो अर्ध का मतलब हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू जब हमारे पास हो जाएगा तो आर की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता तो भी तो आधी हो जाएगी उसने उतनी समय पे। तो वही बोला गया है कि किसी, अब देखो ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, देखो प्रारंभिक सांद्रता ये है, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से आधी सांद्रता परिवर्तित होने में, आधी सांद्रता यानी बच्चों हमारे पास R0 सांद्रता परिवर्तित हो रही है, लेकिन जब हम लोग इसको आधी कर देंगे यानी प्रारंभिक सांद्रता से आधी सांद्रता परिवर्तित होने में जो लगा समय, यानी इतनी सांद्रता हमारी जब चेंज हो रही है तो हमारे पास समय क्या आ रहा है, टी हाफ आ रहा है, तो वही हमारा होता है जो लगा समय होता है, वही हमारा अर्ध आयु काल होता है, हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटा सा परिभाषा आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूला के, इसके हम लोग फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे। आप लोगों को बस फॉर्मूला को याद रख लेना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बेस एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार शुरू से देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल से जानिएगा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से जो ये हमारे पास परिभाषा है, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रहा है कि दोस्तों हमारे पास जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल यानी टी हाफ, अर्ध आयु काल का सिंपल सा मतलब जाने कि 50% रिएक्शन जो हमारा है कंप्लीट हो रहा है इसमें, COMP। ठीक है, 50% रिएक्शन कंप्लीट, अर्धायुकाल का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट। देखिए किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से आधी, यानी हमारे पास पहले इतनी थी तो इसकी आधी यानी 50% कंप्लीट, अर्धायुकाल का मतलब यही होता है। ओके भैया, अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे इससे पहले, RT इक्वल टू माइनस का KT प्लस R0। ठीक है भैया, ये पढ़ा था। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग इसको इस माइनस KT को इस साइड में भेज दें लेफ्ट में, तो हमारे पास माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, KT इक्वल टू ये यहाँ पर जाएगा तो R0, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा RT, R0 माइनस RT। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया, ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो यहाँ से हम लोग देखें तो अगर एक बार हम लोग दोस्तों T को इस साइड में भेज दें तो K इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ऊपर में R, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है K इंटू टी। ठीक है, K जो हमारे पास है वेग स्थिरांक है, T हमारे पास समय है दोस्तों, ये सब मैंने आपको बता दिया, सही है, मैंने आपको बता दिया था शून्य कोटि अभिक्रिया में ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लो, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखना, और नॉट माइनस RT, ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है T। ठीक है, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, देखो बटे में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ से आप लोग K का मान देखो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को इस प्रकार से निकाल सकते हो। और अगर आप लोग देखो एक बार इस K को इस साइड में भेज दो तो इसका भी नीचे में भाग लग जाएगा। अगर T इक्वल टू हम लोगों को याद करना हो समय, तो R0 माइनस का और T बटे में K हो जाएगा। ठीक है भैया, ये यहाँ से आप लोग इस इक्वेशन से दो चीज़ों को निकाल सकते हो, एक तो वेग स्थिरांक, एक तो समय को निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा मेरे भाइयों, अर्ध आयुकाल निकालना है यानी टी हाफ निकालना है। क्या, टी हाफ, टी हाफ का मतलब टी, और नीचे आप लोग लिख लीजिएगा 1/2। तो अब देखिएगा यहाँ से आप लोग देखोगे R0, R0 हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग एक बात, RT के जगह पर हम लोग लगा देंगे RT, टी हमारे पास क्या है, टी जब हमारे पास समय दोस्तों हो गया है टी, जब हम लोगों ने टी समय पर रखा है तो हमारे पास जो सांद्रता है RT हो गया है। तो RT की जगह पर हम लोग इसको रखेंगे, क्यों, क्योंकि टी समय पर हमारा बात हो रहा है दोस्तों, जीरो समय पर नहीं। जीरो समय पर तो हमारे पास R0 था ही, लेकिन जब हम लोग टी समय दिया है तो हमारे पास जो सांद्रता है RT हो गया है। तो RT की जगह पर अगर हम लोग इस R0 या R0/2 को रख दें दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का R0 या R0/T, सॉरी 2, क्योंकि हाफ हो रहा है। ठीक है, बटे में आप लोगों को क्या लगा देना है, ये K,
बटे में के लगा देना है बस। ठीक है, टी की जगह पर आप लोग टी हाफ को कर देना है, आर नॉट को इस तरीके से लिख देना है, माइनस का इस तरीके से कर देना है, आर टी समझ में आ रही है ना, क्योंकि टी समय पर हम लोगों को जब सांद्रता है आर टी हो जा रही है, तो जब टी समय पर हमारे पास सांद्रता आर टी हो जा रही है तो हम लोग टी हाफ इजकल टू जब करेंगे दोस्तों, क्योंकि टी इजकल टू हमारे पास जीरो है जब, तो आर नॉट हो रहा है, आर जीरो हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं टी समय पे जब टी को हम लोग हाफ कर दे रहे हैं तो हमारे पास आर टी की जगह पर आर जीरो बटे टू हो जा रहा है, यानी जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी हो जा रही है। प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तो आर टी की जगह पर हम लोग ये रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टी हाफ बराबर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ से जब हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे, ऐसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा आर नॉट या आर जीरो बट्टे टू अपान के, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों क्या, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, किसका, यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोग कर सकते हो, या अगर आप लोग इसको और थोड़ा सा क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो टी हाफ इजकल टू, ठीक है, इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो दो हमारा जो है ये नीचे आ जाएगा, तो आर जीरो बराबर हमारा हो जाएगा टू के, ये भी हमारे, ठीक है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यानी दोस्तों हमारे पास ये अर्ध क्रिया है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।